Hello everyone, my name is Akansha and welcome to my channel Polity by Patil. Student, I provide education videos. Student, हमारा स्वतंत्रता के पार्ट ये 4 है क्योंकि हमने 3 क्लासों में बाय टू बाय कंप्लीट किया है और हमने इसमें थिंकर्स भी देखे तो और आज स्वतंत्रता का ये पार्ट आखिरी रहेगा क्योंकि इसमें आज कंप्लीट हो जाएंगी हमारी स्वतंत्रता। अच्छा, तो हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे थिंकर्स को कवर किए थे। ओके, थिंकर्स की अपनी विचारधारा है। स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता को लेकर जहाँ थिंकर्स ने अपनी अपनी बात को व्यक्त किया है। ओके, तो हमने वो देख लिए थे। अब देखेंगे बचे हुए कुछ थिंकर्स बचे हैं, उन्हें कवर करते हैं आज की क्लास में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मार्क्यूस के विचार को देखेंगे आज। तो ये 9 मार्क्सवादी विचारक है इनके। हमने लास्ट क्लास में मार्क्स को पढ़ा था और एंजेल्स को भी पढ़ा था। उन्होंने पूंजीवाद का विरोध करते हुए बात कही थी। वहीं पे हम मार्क्यूस को देखेंगे। मार्क्यूस के विचार देखते हैं। ये 9 मार्क्सवादी विचारक है। हर्बर्ट मार्क्यूस 1898 से 1979 ने समकालीन परिस्थितियों में मनुष्य के अलगाव को अत्यंत प्रभावशाली विश्लेषण प्रस्तुत किया था। मार्क्स ने क्या किया था? ये 9 मार्क्सवादी थे, तो इन्होंने समकालीन परिस्थितियों में मनुष्य के अलगाव का अत्यंत प्रभावशाली विश्लेषण किया था। ओके, क्वेश्चन बन जाता है इसमें भी। इनकी प्रसिद्ध कृति है वन डायमेंशन मैन स्टडी एंड द आइडियल ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1968। वेरी इंपॉर्टेंट इनकी बुक है। ओके, तो इसके अंतर्गत मार्क्यूस ने यह तर्क दिया कि पूंजीवाद में न जन संपर्क के साधनों को बड़ी चालाकी से इस्तेमाल करते हुए पीड़ित वर्ग के असंतोष को संवेदन शून्य बना दिया जाता है। ओके, तो मार्क्यूस ने तर्क दिया कि जहाँ पूंजीवाद ने जन संपर्कों के साधन को बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया है और पीड़ित वर्ग के असंतोष को संवेदन शून्य बना दिया है। तो यहाँ पे पूंजीवाद जहाँ पे शोषण करते हुए दिखाई देता है, ये मार्क्यूस कहते हैं। ओके, कि पूंजीवाद के जो जिसके पास पूंजीवाद है वो पिछड़े तबकों का, पीड़ित वर्गों का क्या करेंगे? शोषण ही करते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं, क्योंकि यह तुच्छ भौतिक इच्छाओं को उत्तेजित करता है जिन्हें संतुष्ट करना बहुत सरल है। ओके, तो यहीं पर वो पूंजीवाद को लेकर विचार व्यक्त करते हैं हर्बर्ट मार्क्यूस का। इनका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य का बहुआयामिक व्यक्तित्व लुप्त हो गया और इसके व्यक्तित्व का एक ही आयाम रह गया, जिसकी तुच्छ भौतिक इच्छाओं की संतुष्टि। ओके, बहुआयामी व्यक्तित्व लुप्त हो गया। इसके अंतर्गत व्यक्तित्व का ही आयाम रह गया है, तुच्छ इच्छाओं की संतुष्टि। फिर कहते हैं मनुष्य सोने के पिंजरे में बंद पक्षी की तरह उनके आकर्षण में इतना डूब चुका है कि वह मुक्त आकाश में उड़ान भरने के आनंद को भी भूल गया है। ये पूंजीवादी व्यक्तियों के तर्कों को, मतलब पूंजीवाद को लेकर यह बात कहते हैं, क्योंकि वो सोने के पिंजरे में, उनके पास इतनी पूंजी है जिसकी हद नहीं, कि वो मतलब उनको दया दृष्टि दिखाई नहीं देती कि भाई किसका शोषण हो रहा है और किसका नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये पूंजीवाद की विचारधारा को व्यक्त करते हुए हर्बर्ट मार्क्यूस कहते हुए दिखाई देते हैं। ओके, क्लियर। फिर है यूगर हैमरमास। तो यहाँ पे थे मार्क्यूस थे, अब ये यूगर हैमरमास दिखाई देंगे थिंकर्स। इन्होंने स्वतंत्रता की समस्या को पूंजीवाद की वैधता के संकट के रूप में देखा। ये भी पूंजीवाद का समर्थन करते दिखाई देते कि पूंजीवाद क्या है। इसका मत है कि मनुष्य स्वयं सोचने, समझने और निर्णय करने की प्रणाली नहीं रहा, बल्कि अपनी बनाई जानकारी का उपयोग करने वाली मशीन बन गया है। तो ये पूंजीवाद को लेकर यहाँ पे हैबरमास भी दिखाई देते हैं। उनकी बुक है लेजिस्लेशन क्राइसिस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, आती है हैबरमास की बुक, 1975 की यह बुक है। ओके, तो यहाँ पे भी वह दिखाई देते सोचने समझने की शक्ति को भूल गए हैं। हैबरमास कहते मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है, जैसे कि J.R. रूसो कहते हैं। रूसो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया था रूसो ने। ओके, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। रूसो कहते हैं कि रूसो समाजवादी सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन कहते हैं। रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना बाध्यकारी स्वतंत्रता है। रूसो के अनुसार व्यक्ति सामान्य इच्छा का पालन करते हुए यथार्थ स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे रूसो भी हमें दिखाई देते हैं कि कहते हैं कि मनुष्य मतलब ये है कि सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं और सामान्य इच्छा का पालन करते हुए यथार्थ स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। यह रूसो का कथन है, आता है, इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद में है कि डी राफल की बुक दिखाई देंगी। डी राफल की बुक वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया भी था। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी 1976 की बुक है। तो यहाँ पे हमने 75 में देखी थी हैबरमास की बुक लेजिस्लेशन क्राइसिस। तो यहाँ पे हमें 76 में प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी डी राफेल की बुक दिखाई देती है।
76 में 4 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है जिसमें जहाँ स्वतंत्र पर कानूनी प्रतिबंध तर्कसंगत माने जाते हैं। अपराध के क्षेत्र में, सिविल विवादों के क्षेत्र में, आर्थिक नियंत्रण के क्षेत्र में, समाज कल्याण की व्यवस्था के क्षेत्र में। तो जॉन लॉक ने माना कि विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। हाँ, जब कानून ही नहीं रहेगा तो उसके अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती, इसलिए स्वतंत्रता के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं कि 4 प्रकार के कानूनी प्रतिबंध दिखाई देते हैं अपराध के क्षेत्र में, सिविल, आर्थिक और समाज कल्याण के लिए। तो यहाँ पे हमने रूसो को भी देखा, डिडरॉफेल की बुक देखी, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इससे। फिर है अमात्य सेन। अमात्य सेन विकासोन्मुख विकासात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा देते हैं। विकासोन्मुख और विकासात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा देते हुए दिखा देते हैं। इन्होंने स्वतंत्रता तथा मानव विकास के आदर्श में घटित संबंध है। ये मानते हैं कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है कि व्यक्ति की क्षमताओं का विकास हो। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है? अमात्य सेन कहते हैं कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है व्यक्ति की क्षमताओं का विकास हो। तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 की इनकी बुक है। देखो यहाँ पे जो हेबरमास की बुक है, स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है कि व्यक्ति की क्षमताओं का विकास हो। तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 की इनकी बुक दिखाई देती है। तो ये हमारा आज स्वतंत्रता कंप्लीट हुआ है। आपको क्लास कैसे लग रही है ज़रूर शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा। ये मेरी खुद की नोट्स है। ओके, तो हम थोड़ा सा क्विक रिवाइज भी कर लेते हैं। ओके, हो सकता है कवर हो जाता है तो हम कर लेते फटाफट। ओके, शुरू से देख लेते हैं। हमने स्वतंत्रता की परिभाषा देखी थी, मतलब राजनीति की परिभाषा देखी थी, शासन और सत्ता का कैसे यहाँ पे प्रयोग होता है। फिर सिद्धांत क्या कहते हैं, विकासात्मक को, तत्वज्ञान को, राजनीति को समझने में विवश समझने और उसका विश्लेषण करने में मदद करते हैं। फिर प्लेटो के विचार दिखाई देंगे जिसमें इनकार कर देना चाहिए और दंड मिलना चाहिए, और हीन मनुष्य पर शासन करने लगते हैं। मतलब जो अगर हम राजनीति में भाग नहीं लेते तो क्या होता है, दूसरे हम पे शासन करेंगे। यहीं पर ये दिखाई देते हैं। मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी अरस्तु कहते हैं। रॉबर्ट डॉल ने भी क्या किया था कि स्वयं निर्णय करने से इनकार कर देते तो वह दूसरों को अधिकार दे देते। ये बात भी रॉबर्ट डॉल दिखाई देते हैं। फिर स्वतंत्रता का लैटिन शब्द JR ल्यूकस दिखाई देते हैं। ल्यूकस कहते हैं कि ल्यूकस ने नैतिक आधार को व्यक्त किया है। ओके, नैतिक आधार जिसमें द प्रिंसिपल पॉलिटी 1966 की यहाँ बुक दिखाई देती है। स्वतंत्र का तात्विक अर्थ है विवेकशील कर्ता को जो स्वतंत्र सर्वोच्च वही करने के लिए समर्थन करती है। यहाँ पे हमें ल्यूकस दिखाई देता है। अर्नेस्ट बार्कर की प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी दिखती है जिसमें नैतिक आधार को व्यक्त किया गया है। इन्होंने भी, अर्नेस्ट बार्कर और ल्यूकस ने भी नैतिक आधारों को व्यक्त किया है। फिर इमैनुअल कांट जर्मन दार्शनिक थे जिन्होंने कहा विवेकशील प्रकृति अपने आप में साध्य है। विवेकशील प्रकृति अपने आप में साध्य है, किसने कहा था? इमैनुअल कांट ने कहा था। मनुष्य स्वयं में विवेकशील है, इसे स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। ये कौन कहते हैं? कांट कहते हैं। फिर LD हॉबाउस ने द एलिमेंट सोशल जस्टिस की बात की थी जिसमें सामाजिक न्याय के मूल तत्व 1922 में व्यक्त किया था, और कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगा होना चाहिए। यह कौन कहते हैं? हेबरमास कहते हैं। फिर अब्राहम लिंकन ने भी कहा था स्वतंत्रता नहीं होनी, जो लोग दूसरों को स्वतंत्रता नहीं देना चाहते वे भी स्वतंत्रता के अधिकारी नहीं है। ये कौन कहते हैं? अब्राहम लिंकन। फिर आइजा बर्लिन भेड़ियों की स्वतंत्रता भेड़ों के लिए मृत्यु का कारण बनती है। फिर वहीं पे हमने 2 प्रकार से प्रवृत्ति देखी जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक विचार दिखाई देते हैं। इसमें थिंकर्स अपनी अपनी बात कहते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं रूसो, कांट, हीगल, ग्रीक, बोशाक, बार्कर, लॉस्की, लियोटोलिस्टन, मैक्सफर्सन, ये सब आते हैं। यहाँ पे स्वतंत्रता क्या होनी चाहिए? पूरी तरह से स्वतंत्रता की बात की गई है। नकारात्मक स्वतंत्रता वो होनी चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ प्रतिबंध होना चाहिए, जिसमें हमें थिंकर दिखाएं जर्मी बेंथम, जेस मिल, आइजा बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन, टॉकविले, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेग, नॉजिक आदि यहाँ पर नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते दिखाई देते। तो यहीं पे हम देखेंगे अब सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत आने वाले थिंकर्स को देखते हैं। ओके, आइजा बर्लिन, यहाँ पहले नकारात्मक स्वतंत्रता का देखेंगे जिसमें नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रतिबंध होना चाहिए, उनकी बात करते हैं। तो 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी दिखाई देती है आइजा बर्लिन की, जिन्होंने कहा नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा, सकारात्मक स्वतंत्रता का राज्य का समर्थन किया था। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार कार्य करने से न रोका जाए, और उन्होंने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की मांग की जिसमें ध्येय की प्राप्ति हो सके और कुछ न कुछ बाधा हो सके। बर्लिन यहाँ पे पितृसत्तात्मक व्यवस्था को प्रोत्साहित करते हुए दिखाई देते हैं आइजा बर्लिन। ओके, ये हुआ। फिर है फ्रेडरिक ऑगस्ट वॉन हेयक। हेयक कहते हैं अर्थशास्त्री थे, ऑस्ट्रेलियाई हेयक थे। ओके, तो इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष लिया था जिसमें कहा था कि मानव स्वतंत्रता प्राप्त होती है जब किसी भी निरंकुश इच्छा द्वारा विवश या बाधा न उत्पन्न हो। ओके, तो यहाँ पे ऐसी बात की गई है इन्होंने। फिर वैश्विक स्वतंत्रता की अवधारणा राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और शक्ति रूपी स्वतंत्रता से अलगाव की बात करते दिखाई देते हैं। फिर है स्वतंत्रता उचित परिभाषा प्रतिबंधों के अभाव से होता है, तो मतलब कुछ ना कुछ प्रतिबंध होना चाहिए, इनके बात कहते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन हमें अर्थशास्त्री थे
अमेरिका के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने माना कि केवल पूंजीवाद की छाया में ही स्वतंत्रता पनप सकती है। तो यहाँ मिल्टन फ्रीडमैन कहते हुए दिखाई देते हैं। ओके,